Hello everyone. So today we are covering the Kannauр district of Himachal Pradesh for HPGK. And in the first part of this district, we will cover the history, origin, political evolution, and religion heritage. So Kannauр is not just a district; it is the civilization bridge. Now start with the origin of नेम। तो नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जो वर्ड है किन्नौर वो किन्नर शब्द से काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है, और जो किन्नर शब्द है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है संस्कृत लिटरेचर में। हमने ये किन्नर शब्द मेंशन मिलता है महाभारत में, पुराणास में और कालिदास की रचनाओं में। और द मीनिंग ऑफ किन्नर इज़ हाफ ह्यूमन एंड हाफ डिवाइन म्यूजिकल बींग्स। सो हेंस जो किन्नौर शब्द है वो किन्नर शब्द से मिला है, और किन्नौर का मतलब है लैंड ऑफ द किन्नरास। द एंशियंट अगर हम रेफरेंस देखें तो किन्नौर का रेफरेंस महाभारत में भी है, रामायण ट्रेडिशंस में भी और बौद्धिस्ट ट्रेवल रिकॉर्ड में भी है। और इट वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन कल्चरल एक्सचेंज बिकॉज इट कनेक्ट इंडिया विथ तिब्बत, so through mountain trade routes. Now the early political history. Historical Kinnaur was not a centralized kingdom like चंबा। जैसे कि हम चंबा में देखते हैं कि जो रियासत है वो काफ़ी ओल्ड प्रिंसली स्टेट रहा है और काफ़ी समय तक और काफ़ी पहले से वहाँ पे राजा महाराजाओं शासन करते आए हैं। बट किन्नौर में ऐसा नहीं रहा है। इट वॉज गवर्न थ्रू लोकल चीफटेनशिप। जो गांव के ही लोकल लोग हैं उनमें से ही कोई एक मुखिया हो गया गांव का, वही उस गांव को रूल करते थे, छोटे छोटे कस्बों को, छोटे छोटे गांवों को। सो विलेज बेस्ड गवर्नेंस डोमिनेटेड है। लेटर मैनी एरिया कम अंडर ब्रिटिश स्टेट। तो जैसे जैसे बुश शहर स्टेट। तो जैसे जैसे बुश शहर साम्राज्य बढ़ता गया और वैसे वैसे ही किन्नौर का बहुत सारा पोर्शन भी बुशशहर स्टेट के अंडर आ गया। नाउ द बुशशहर रियासत के साथ संबंध, कनेक्शन विद द बुशशहर स्टेट। सो फॉर सेंचुरी लार्ज पार्ट ऑफ किन्नौर वर अंडर बुशशहर रूलर। कैपिटल क्या था? इनिशियली कामरू था, लेटर सराहन रामपुर कर दिया गया। तो किन्नौर का काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो बुशशहर रूलर के अंडर रहा है, और इस रियासत का जो पहला कैपिटल था दैट वाज द कामरू, और बाद में सरहान जो रामपुर है वो कर दिया गया। नौ कामरू में कामरू किला भी है, वेरी फेमस। और कामरू जो लोकेटेड है वो है सांगला वैली में इसका लोकेशन है। हिस्टोरिकल रोल से अगर हम देखें तो फॉर्मर कैपिटल ऑफ बुशशहर रूलर कामरू रहा है। और इसका जो किला है उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट इज़ द काटकुनी, मतलब वुड स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ के किलों में देखने के लिए मिलता है। तो काथकुनी जो है या काठकुनी जो है यहाँ के किलों का आर्किटेक्चरल स्टाइल रहा है। और ये जो की है क्यों इम्पोर्टेंट है? तिब्बतियन ट्रेड रूट है इससे। द रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है कि कंटेन शरण ऑफ कामाख्या देवी, अ रेयर ईस्टर्न इंडियन गॉडेस इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडियन का इन्फ्लुएंस भी हमें किन्नौर के कामरू किले में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कामाख्या देवी का एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मान्यता है या फिर वहाँ पे मंदिर है। नाउ द तिब्बत ट्रेड कनेक्शन। तो तिब्बत व्यापार संबंध क्या है? वन ऑफ द किन्नौर्स डिफाइनिंग हिस्टोरिकल फीचर फॉर सेंचुरी किन्नौर वॉज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रूट। दिस रूट कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत। तो बेसिकली इंडिया को जितना भी ट्रेड करना है तिब्बत के साथ, उसके लिए जो लिंकेज रहा है किन्नौर बहुत काफ़ी समय से ही, काफ़ी हमारे पास्ट से। तो ये जो कि है हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रूट भी इसे कहा जाता है। एंड ट्रेड जो मेनली किया जाता था तिब्बत के साथ वो ज़्यादातर रहता था सॉल्ट, वूल, ग्रेन या एनिमल प्रोडक्ट्स को लेके। नाउ इन द ब्रिटिश पीरियड आफ्टर एंग्लो गोरखा डेवलपमेंट एंड हिल स्टेट एडजस्टमेंट, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड। एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड होने के बावजूद भी किन्नौर पे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा, वो जो कि इनडायरेक्ट ही एडमिनिस्ट्रेट करते थे। और ब्रिटिशर्स के नॉर्म में इसीलिए उनका इंटरेस्ट था, इसीलिए उनका फोकस था, ड्यू टू द ट्रेड रूट वहाँ से थे, ब्रॉडर मैपिंग थी और स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस की वजह से। नाउ अगर हम की ब्रिटिश लेगेसी देखें, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो इसका कंस्ट्रक्शन था, उन पार्ट्स कंस्ट्रक्शन था हिंदुस्तान तिब्बत रोड का, तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन जो कि है ब्रिटिश एरा का रहा है। सो हिंदुस्तान तिब्बत रोड इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ड्रामेटिक माउंटेन रोड। द पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन। सो इनिशियली किन्नौर वॉज पार्ट ऑफ महासू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। महासू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का पार्ट भी रहा है, बुशशहर स्टेट का भी ये जो कि है पार्ट रहा है। सो लेटर इट बिकम सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 1 मई 1960 को, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस, प्रशासनिक महत्व। वाई सेपरेट डिस्ट्रिक्ट? बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन, बॉर्डर सेंसिटिविटी एंड ट्राइबल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से इसे जो कि एक सेपरेट ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। जब हम
सो रिलीजन ऑफ किन्नौर, तो रिलीजन ऑफ किन्नौर में सिमिलर लाइक लाहौल स्पीति, हिंदुज़म भी देखने के लिए मिलता है और बौद्धिज़्म भी देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही ट्रेडिशंस जो कि है को एग्जिस्ट करते हैं। तो हिंदू इन्फ्लुएंस में मेजर डिवोशन है शिवा, नारायण और लोकल डाइटीज़ के लिए। और बौद्धिज़्म अगर हम इन्फ्लुएंस देखें तो बौद्धिस्ट का वो स्पेशली अपर किन्नौर में है, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतियन वज्रायन ट्रेडिशंस। Now the local deity system भी है. This is the central to Kannauр life. Every village often has Gram Devta. These deities influence festival, social ruler, agriculture and dispute mediation. Now the major temple and monastery very very important. Narayan Nagini temple. तो कल्पा में है ये टेम्पल, नारायण नागिनी टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड नारायण एंड सर्पेंट डाइटी. एंड आर्किटेक्चर इसका काठूनी स्टाइल में ही इसका आर्किटेक्चर है. नाउ द चंडिका देवी टेम्पल, ये कोठी में है और विलेज डाइटी इंस्टीट्यूशन है ये, मतलब विलेज डाइटी का टेम्पल है चंडिका देवी टेम्पल जो है. हुबू लाकर मोनेस्ट्री, तो अपर किन्नौर में है और स्ट्रॉन्ग तिब्बतियन बौद्धिस्ट सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है हुबू लाल कर मोनेस्ट्री में. द माठी टेम्पल चितकुल में है, डेडिकेटेड टू माथी देवी. And the Kamru Fort temple complex, we have also go through this, the Kamru Fort. Now the temple architecture अगर हम देखें तो किन्नौर आर्किटेक्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड. काठकुनी स्टाइल के मैक्सिमम टेम्पल जितने भी हमें देखने के लिए मिलते हैं तो काठकुनी स्टाइल के हैं. और कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटिवली वुड और स्टोन दोनों की लेयर से होता है. वाई यूज बिकॉज इट ऑफर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, इंसुलेशन एंड स्नो एडेप्शन. रूफ्स क्या है, स्लोपिंग स्लेट रूफ है, रीजन हैवी स्नोफॉल की वजह से. मतलब वाई किन्नौर टेम्पल लुक डिफरेंट बिकॉज दे कंबाइन हिंदू iconography, Buddhist symbols एंड माउंटेन इंजीनियर. सो दिस हाइब्रिड स्टाइल इज़ रेयर क्योंकि हिंदुज़म भी है, बौद्धिज़्म भी है और माउंटेन की वजह से एक डिफरेंट क्लाइमेट है जिस वजह से एक डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर ही हमें देखने के लिए मिल जाता है. एंड वन ऑफ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इन द किन्नौर, दैट इज़ द किन्नर कैलाश और किन्नौर कैलाश. सो वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड हिमालयन पीक. अप्रॉक्स एल्टीट्यूड है इसका 6050 मीटर, 6050 मीटर. फेमस फॉर नेचुरल वर्टिकल रॉक फॉर्मेशन, शिवलिंगा. एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है मेजर शिवा पिलग्रमेज है ये. द yes, now local belief that God frequently reside in Kannauр, so this is why it is often called land of gods. Basically the whole Himachal is called the land of gods. Now the cultural religious uniqueness, so Kannauр is one of a few Indian regions where temple and monastery tradition coexist organically, and this is academically significant. Now the डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड हुआ था 1 मई 1960 को. हेडक्वार्टर है रिकांगपियो में. एंशियंट कैपिटल जो रहा है बुशहर स्टेट का, दैट वाज था कामरू. फेमस आर्किटेक्चरी काठकुनी स्टाइल में ही आर्किटेक्चरी होती है. सैक्रेड पीक है किन्नर कैलाश. ट्रेड रूट है हिंदुस्तान तिब्बत रोड. रिलीजियस नेचर हिंदू बौद्धिस्ट सिंथेसिस दोनों ही देखने के लिए मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1. Now we will move toward the second part of the Kinnaur district, in which we will go through the complete geography of this district: mountains, river, passes, power corridors. So to understand Kinnaur, understand its geography first. So now the location and extent अगर हम देखें तो geographically coordinates क्या है, 31 degree 5 minute 50 second north to 32 degree 5 second 5 minute 15 second north, and 77 degree 45 minute 0 second east to 79 degree 0 minute 35 second ईस्ट. नाउ एरिया क्या है, 6401 स्क्वायर किलोमीटर. वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं और हिमाचल का ये थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. बाउंड्रीज नॉर्थ में लाहौल स्पीति के साथ शेयर करता है, ईस्ट में तिब्बतन रीजन के साथ शेयर करता है, साउथ में उत्तराखंड के रीजन को ये साथ ही अपना बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट में शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ. नाउ द टोपोग्राफी, किन्नौर इज अमंग इंडियाज मोस्ट रग्ड माउंटेन डिस्ट्रिक्ट. एलिवेशन रेंज 1500 मीटर टू ओवर 6800 मीटर इसका जाता है. सो दिस क्रिएट टेम्परेट बेल्ट, हॉर्टिकल्चर जोन, एल्पाइन जोन एंड कोल्ड डेजर्ट ट्रांजिशन टू. नाउ द लोअर किन्नौर जो है दैट इंक्लूड द नीचार रीजन. करेक्टरिस्टिक्स क्या, मॉडरेट स्लोप्स है, फॉरेस्ट कवर है. एंड मिडिल किन्नौर कल्पा रिकांगपियो बेल्ट है, एप्पल जोन भी से हम बोल सकते हैं. और अपर किन्नौर इज द पुह एंड नाको. सो इट इज़ कोल्ड डेजर्ट इन्फ्लुएंस हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है. एंड एक्सट्रीम हाई जो किन्नौर है वो बॉर्डर माउंटेन सिस्टम यहाँ का है और हार्श एल्पाइन टेरेन है. मेजर वैलीज ऑफ किन्नौर, सो सतलुज वैली प्राइमरी वैली सिस्टम. तो सतलुज जो रिवर है वो हमारे इंडिया में जो कि है शतकीला
पास से इंडिया को एंटर करती है विच इन द डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एंड इन इंडिया. सो फर्स्टली इट विल फ्लो थ्रू द किन्नौर. जब भी इंडिया में प्रवेश करती है तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ही पहले ये फ्लो करती है. तो और फ्लो करते करते ये सतलुज वैली का जो कि है निर्माण करती है, सतलुज घाटी का निर्माण करती है. बसपा घाटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है. वन ऑफ द हिमाचल मोस्ट ब्यूटीफुल वैली. लेंथ इसका अप्रॉक्सीमेटली 95 किलोमीटर है और ये नोन है ऑर्चरिस्ट टूरिज्म और हाइड्रो पावर के लिए. द हंगरंग वैली है कोल्ड एरिड अपर किन्नौर में. हंगरंग वैली इंपॉर्टेंट. रोपा वैली है बायोडाइवर्सिटी रिच है. और टीटोंग वैली, ठीक है, रिमोट सेटलमेंट रीजन भी से हम बोलते हैं, तो टीटोंग वैली इंपॉर्टेंट है. तो कौन कौन सी वैली है किन्नौर में? सतलुज वैली है एंड द बसपा वैली इज देयर. संगला वैली भी से कहा जाता है. टिटोंग वैली है, हांगरंग वैली है एंड one is the Ropa Valley. So these are the 5 major valleys of the district Kinnaur. Now the river system. Now the Satluj River, this is the lifeline of the Kinnaur. Origin near Lake Rakstal region में इसका origin है सतलुज का. Enter India through Shipkila and flow through Khab, Puh, Rekongpio belt and Nichar. Now the important क्यों है यह सतलुज? क्योंकि हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, वैली फॉर्मेशन के लिए, इरिगेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के लिए. तो द मेजर ट्रिब्यूटरी है सतलुज की बसपा रिवर है. ऑरिजिन क्या होता है? बसपा हिल नियर इंडियन तिब्बत जोन मीट सतलुज एट करछम. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द स्पीति रिवर मीट सतलुज एट खाप. तो स्पीति रिवर जो कि लाहौल स्पीति के स्पीति रीजन से ऑरिजिन होता है और उसके बाद ये किन्नौर में एंटर करती है और खाप जगह पे ये जो कि सतलुज में मिल जाती है. नाउ टिटोंग रिवर टिटोंग वैली का निर्माण करती है और सतलुज का ही ट्रिब्यूटरी है. रूपा खड्ड है, रूपा वैली का निर्माण करती है और रूपा खड्ड जो कि है सतलुज का ट्रिब्यूटरी बनता है. तिरोंग रिवर है और अपर किन्नौर में ये सतलुज का ट्रिब्यूटरी है. सो दीज आर द सम मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर. द इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसेस अगर हम देखिए तो खाप संगम है. खाप संगम में सतलुज और स्पीति रिवर मिलती है. करछम कॉन्फ्लुएंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सतलुज जो कि है बसपा जो कि है वो सतलुज के साथ मर्ज हो जाती है. नाउ द माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रेणियाँ. ग्रेट हिमालयन रेंज नॉर्थन इन्फ्लुएंस है ग्रेट हिमालयन का. जास्कर एक्सटेंशन अपर किन्नौर में हमें देखने के लिए मिलता है. धौलाधार ट्रांजिशनल इम्पैक्ट्स वेस्टर्न क्लाइमेटिक इंटरेक्शन में. द मेजर पीक्स, प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? किन्नौर कैलाश या किन्नर कैलाश. सो अप्रॉक्सीमेटली 6050 मीटर इसका हाइट है और बहुत ज़्यादा सैक्रेड पीस है. एंड जोरकांदन सो अप्रॉक्सीमेटली 6473 मीटर नियर कल्पा ये जो कि पीक है. लियोपोरगयाल सो वन ऑफ द हिमाचल हाईएस्ट पीक है ये हिमाचल की और लोकेटेड नियर इंडियन तिब्बत बॉर्डर. सो इट्स हाइट इज 6791 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. एंड रालडंग पीक है अपर किन्नौर में. रियोपोरगयाल. सो रियोपोरगयाल इज ऑल्सो वी हैव ऑल्सो मैंशनड इट हियर ऑल्सो. रियोपोरगयाल एंड Pargyal. So Pargyal and Rio Pargyal. So these are the two different peaks of Himachal Pradesh. So the Rio Pargyal is the Himachal highest peak. Now the passes of Kinnaur, the Ray. So Shipkila, it is the major pass because it is also the entry point of the Satluj. So it is on at the altitude of 3930 meter. Connect India with Tibet. And बोरासू पास अप्रॉक्सीमेटली 5450 मीटर. कनेक्ट किन्नौर विद उत्तरकाशी. ठीक है, तो उत्तराखंड से कहीं ना कहीं किन्नौर को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है. तो किन्नौर को उत्तरकाशी से कनेक्ट कर रहा है. बोरासू पास है. लमखांगा पास, इट कनेक्ट द किन्नौर विद हर्षिल. रोपिन पास हिस्टोरिकल माइग्रेटेड रूट है, अप्रॉक्सीमेटली 4650 मीटर है. एंड द छारंगला. सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर पास ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किन्नौर. Now the glacier, Joria Glacier is there. Baspa Basin Glacial System is there. Leo Pargyal Glacier Field is there, and Upper Hangrang Glaciers are there. The important lake, Nako Lake, very important, most famous for tourism plus religious significance too, and it is at the altitude of 3662 meter. Charang Taso high altitude lake है. चितकुल ग्लेशियर लेक है और स्मॉल अल्पाइन टेरेन सिस्टम हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं किन्नौर में. तो क्लाइमेट क्या है? हाईली वेरी करता है क्लाइमेट. तो लोअर किन्नौर में क्लाइमेट मॉडरेट रहता है. समर में 50 to 30 डिग्री सेल्सियस. मिड किन्नौर रीजन में कूल टेम्परेचर और अपर किन्नौर में कोल्ड एयर टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है. विंटर में बिलो -20 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल हो जाता है. द रेनफॉल भी लोअर रहता है. मानसून अफेक्टेड. अपर रेन शेडो इफेक्ट दिस ट्रांजिशन इज क्रिटिकल. ना द सॉइल जो है मिट्टी वहाँ का ब्राउन
फॉरेस्ट सॉइल है लोअर बेल्ट में और माउंटेन स्केलेटल सॉइल है अपर रीजन में। एल्यूवली पैचेस भी रिवर वैलीज में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। द फॉरेस्ट ज्योग्राफी, वन क्षेत्र क्या है? मेजर टाइप्स देवदार या चिलगोजा पाइन एंड द ओक, फर एंड स्प्रस एंड एल्पाइन श्रब्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। हाइड्रो पावर ज्योग्राफी, सो जल विद्युत परियोजनाएं क्या क्या है? नाथपा झांकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश, एंड ये जो कि रन किया जाता है SJVN के थ्रू, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, और सतलुज रिवर पे है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। इंडियाज वन ऑफ लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये। और हिमाचल का जो जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है दैट इज़ द नाथपा झांकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट। कितना कैपेसिटी है? 1500 मेगावाट की, और ये 2004 में कमीशन हुआ है। टाइप है रन ऑफ रिवर का, लोकेट है नाथपा, किन्नौर टू झांकड़ी। सो इंपॉर्टेंट स्क्वेयर नेशनल एरिड कंट्रीब्यूटर। नाउ करछम वांगटू, now the Karcham Wangto project. So Karcham Wangto project is operated by the JSW Energy, सतलुज रिवर पे है। कैपेसिटी है 1000 मेगावाट का, कमीशन हुआ था 2011 में। रन ऑफ रिवर टाइप है, लोकेशन करछम वांगटू। नाउ द बसपा 2 इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑपरेटेड बाय JSW एनर्जी, एंड JSW इज जल संरक्षण विभाग एनर्जी द्वारा। रिवर है बसपा, कैपेसिटी है 300 मेगावाट और कमीशन हुआ था 2003 में। नाउ द ठिटोंग 1 ऑपरेटेड बाय HPPCL, कैपेसिटी है 100 मेगावाट का। रिवर क्या है? ठिटोंग है। नाउ द शोंगटंग करचम, सो वन इज करचम वांगटो, सेकेंड इज शोंगटंग करचम, एंड इट इज ऑपरेटेड बाय HPPCL। प्लान जो कैपेसिटी है इसका, प्लान कैपेसिटी दैट इज 450 megawatt, major under development project है ये। This is the under development project right now, the Shongtong Karcham. Now the geological hazard. So Kinnaur is one of the India's most landslide prone district. Reason fragile rocks, straits है, slope instability है, hydro tunneling impact है और tectonic activities है. So sensitive zones जो है that is the Nigulsari, Urni, Maling frequently affected. Now the border geography, सीमावर्ती भूगोल, क्योंकि बॉर्डर विद चाइना तिब्बत एंड लेंथियस्ट सिग्निफिकेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। शो शिपिला इंपॉर्टेंट, ट्रेड प्लस मिलिट्री मॉनिटरिंग। नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली चिलगोजा पाइन बेल्ट है, वन ऑफ द इंडियाज रेयर चिलगोजा जोन, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। एंड सेटलमेंट पैटर्न अगर हम देखें तो क्लस्टर्ड विलेजेस, वाई प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नो, विंड एंड लैंडस्लाइड। Geography and human life, mountains, limited flatland, terrace farming, and the apple economy and prosperity. This is the analytical understanding for some important concepts. So Satluj enter India via Shipkila, largest project Nathpa Jhangri, 1500 megawatt, 100 megawatt project है करछम वांगटो का। बसपा join Satluj at करछम, highest major peak है रियो पुरग्याल, and famous lake है नाको, signature tree है चिलगोजा का। Part 3 for the Kinnaur district, in which we will going to cover the culture, dialect, customs, marriage system and tradition. So the living culture civilization of Himalayas. So okay, so the land of फेयर टेल्स एंड गॉड्स, देवताओं तथा लोककथाओं की भूमि भी इसे कहा जाता है। किन्नौर इज ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ फेयर टेल्स एंड गॉड्स। मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन, जातीय संरचना, तो किन्नौर पीपल आर ब्रॉडली नोन एज किन्नौराज, दे आर ऑफिशियली रिकोगनाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड मेजर कल्चर जोन, लोअर किन्नौर, मोर हिंदू इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। मिडल किन्नौर में हिंदू और बौद्धिस्ट दोनों का मिक्स कल्चर हम देखते हैं। एंड अपर जो किन्नौर है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग तिब्बतियन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मतलब हु आर किन्नौरास, किन्नौरा कौन है? सो किन्नौरास आर इंडिकस हिमालयन ट्राइबल पीपल, their identity evolved through centuries of mountain isolation, Tibetan interaction, Vedic influence. So this produced a distinct civilization. Language and dialect, तो मेन जो लैंग्वेज है दैट इज़ द किन्नौरी, बिलोंग ब्रॉडली टू सिन्नो तिब्बत एंड तिब्बतो बर्मन इन्फ्लुएंस with Indo-Aryan interaction. And important dialect zone, Kinnori Central, most widely recognized. Chitkuli spoken in Chitkul. Now Jan Garmi upper किन्नौर में है। सुनामी डिस्टिंक्ट अपर डायलेक्ट अपर किन्नौर में ही बोला जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। शुमचो रीजनल वेरिएशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हिंदी है। नाउ द कल्चरल इन्फ्लुएंस लैंग्वेज तिब्बतियन देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाता है। द रिलीजन धर्म, दिस इज द किन्नौर मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर, दोनों ही धर्म है, हम बात भी कर चुके हैं, हिंदुइज्म भी है बौद्धिज्म भी है।
Now there is also the dietary system, we have also go through this also. ट्रेडिशनल ड्रेस अगर हम देखिए तो मैन वुलन रोब पहनते हैं, किनोरी कैप पहनते हैं, एंड यूजुअली जो कैप होती है दैट इज़ ग्रीन ब्रॉडर्ड, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, एंड होल वोल का शॉल यूज़ कर सकते हैं। वुमन दोहुडू जो पहनती है, जो भी घाघरा टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड द दोहुडू, एंड सिल्वर ऑर्नामेंट रहते हैं, हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है, एंड जो मेन जो ज्वेलरी है दैट इज़ द हंसुली, नोज रिंग एंड सिल्वर चेन्स। So this is the cap of the district Kannauр and some jewelry and their dress up. Now the social structure, Samajik Sarachana. So traditionally community oriented, village life is highly cooperative, social system emphasize. Family structure, joint families अभी भी still visible हमें देखने के लिए मिलती है. Marriage system, arranged marriage भी है, community approval and ritual offering to village deity. Now the marriage type में negotiated marriage most common है, and allonement marriage accepted especially in some cases. Now most important, the festivals of the Kinnaurs. So foliage festival important and most famous, celebrated ancestral remembrance. Now the festival of the Kinnaur, foliage festival, most famous, celebrates ancestral remembrance plus seasonal transitions. एंड लोसर, तिब्बतियन न्यू ईयर इन्फ्लुएंस अपर किन्नौर में हम देखते हैं लोसर. साजो, सो वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ, विलेज डाइटी डिपार्ट टेम्पररी टू हैव वन यूनिक फेस्टिवल. एंड डकरैन, एग्रीकल्चर फेस्टिवल. फागली इज विंटर सेलिब्रेशन. फोक डांसेस क्या है, कयांग डांस मोस्ट फेमस है, सर्कुलर सिंक्रोनाइज मूवमेंट होती है कयांग डांस. कहाँ पे किया जाता है, किन्नौर में. छम वेराइंट्स, सो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, रिचुअल डाइटी डांसेस होते हैं. फोक म्यूजिक, सो थीम्स जो रहती है फोक म्यूज़िक की दैट इज़ माउंटेन लव, सीजन डिवोशन. इंस्ट्रूमेंट ढोल, करनाल, नगारा, फ्लूट. एंड देयर फूड कल्चर, सो ट्रेडिशनल फूड है थुपका, सिड्डू, ओगला डिशेस एंड बकवीट प्रिपरेशन. यस, सो सो आर्किटेक्चरल स्टाइल में काठकुनी स्टाइल ज़्यादातर है. क्यों है, क्योंकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, थर्मल आइसोलेशन एंड स्नो एडप्शन की वजह से. रूफ जो है दैट इज़ द स्लोपिंग स्लेट रूफ्स. कस्टम एंड परम्पराएं, सो कलेक्टिवली लेबर एक्सचेंज यहाँ पे रहता है, विलेजर्स सपोर्ट ईच अदर. डाइटी कंसल्टेशन रहता है बिफोर मेजर डिसीजन. सीजनल माइग्रेशन ट्रेडिशंस है, एंड रिचुअल प्योरिफिकेशन कस्टम्स. नाउ आर्ट एंड क्राफ्ट, वूल वेविंग यहाँ पे रहता है, जो कि है बुनाई, धागे से बुनाई की जाती है, और जो कि बहुत सारी चीज़ें फिर बनाई जाती है. शॉल मेकिंग रहता है, वुड कार्विंग है, एंड मेटल ऑर्नामेंट क्राफ्ट्समैनशिप. Now the culture symbol of Kinnaur, Kinnaury cap, foliage, Kinnar Kailash Monastery, apple orchards and Duru. Now the famous festival कौन सा है, foliage है. Now the deity departure festival कौन सा है, साजो. ठीक है, साजो. ट्रेडिशनल वुमन ड्रेस दोहरू है, हिस्टोरिक सोशल कस्टम पोलेंड्री है, फेमस डांस कयांग है, और आइकॉनिक आइडेंटिटी सिंबल किन्नौरी कैप. पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट फॉर द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. सो किन्नौर सर्व थ्रू अडप्शन एंड प्रॉस्पर्स थ्रू रेजिलेंस. किन्नौर संघर्ष से जीता है और इन गोल से आगे बढ़ता है. नो द पावर एंड एप्पल बेल्ट ऑफ ट्राइबल हिमाचल. सो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो किन्नौर हैज़ द डाइवर्सिफाइड माउंटेन इकोनॉमी. इट्स पिलर आर हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अमंग ऑल most important is apple economy. Now the apple revolution, सेब क्रांति. So this is the defining economy story of Kinnaur. Before horticulture expansion, most people depend upon subsistence farming, livestock, and after apple cultivation, income rose dramatically. Why Kinnaur become ideal for apple? Because of cool, temperate climate, very important, high altitude, low pest incidence, and suitable soil. So the major apple जो belt है किन्नौर की, that is the Kalpa, Sangla, Nichar, and Puh. फेमस एप्पल वेराइटी रॉयल डिलीशियस एंड रॉयल डिलीशियस जो है वो वाइडली कल्टिवेटेड किया जाता है. एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड कैश इनकम, ट्रेड एक्सपेंशन एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड. अदर हॉर्टिकल्चर अगर हम देखें, सो किन्नौर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड पियर, पीच, चेरी, चिलगोजा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एप्रिकॉट टू. नाउ चिलगोजा इकोनॉमी, चिलगोजा अर्थव्यवस्था में, सो किन्नौर इज इंडियाज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ चिलगोजा पाइन नट. हाई मार्केट वैल्यू है, प्रीमियम ड्राई फ्रूट एंड मोस्टली फ्रॉम नेचर बेल्ट. एग्रीकल्चर में, सो मेजर क्रॉप बार्ली, वीट, बकवीट, ओगला एंड फाफड़ा.
So these are the some major crop for the agriculture in Kinnaur. लाइव स्टॉक इकोनॉमी अगर हम देखें तो पशुपालन में क्या है, शीप, गोट, कैटल एंड पैक एनिमल हम ज़्यादा से देखते हैं और इम्पोर्टेंट स्पेशली इन अपर किन्नौर. हाइड्रो पावर इकोनॉमी वी हैव गो थ्रू दिस ऑलरेडी. टूरिज्म इकोनॉमी रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है. मेजर टूरिज्म सेंटर है कल्पा, फेमस फॉर किन्नौर कैलाश व्यू, सांगला वैली, चितकुल, it is the last Indian village near Tibet border, Nako Lake and Kamru Fort. वाइल्ड लाइफ, सो किन्नौर कैलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, वन ऑफ द हिमाचल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरीज. एरिया जो है किन्नौर कैलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, दैट इज द 1400+ स्क्वायर किलोमीटर. इंपॉर्टेंट स्पीशीज स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर एंड आइबक्स. नाउ रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेयर वी विल इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो बर्ड्स यहाँ पे हम देखते हैं गोल्डन ईगल, मोनाल एंड हिमालयन आउल. And important flora is also there like deodar, chilgota pine, juniper and birch. Now the education across improving steadily. So education is improving, healthcare is also very good and major health facilities रिकांगपियो में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हब है. कनेक्टिविटी, सो नेशनल हाईवे, हिस्टोरिक इंडियन तिब्बत रोड, नाउ NH5 कॉरिडोर भी से हम बोलते हैं. इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो रहे हैं दैट इज़ द राजा केहरी सिंह. सो बुशहर के रियासत के राजा रहे हैं और बुशहर का इन्फ्लुएंस हमें किन्नौर में काफ़ी देखने के लिए मिलता है. हिस्टोरिक बुशहर रूलर लिंक टू किन्नौर एंड कल्चरल प्रिजर्व ट्रेडिशनल किन्नौरी फोक स्कॉलर एंड आर्टिसंस. So last inhabitant Indian village near Tibet is Chetkul, famous for Kinori cap. This is and India's key Chilgoza belt, strong Hindu Buddhist cultural synthesis and major hydropower corridor. So this is all about the Kinnaur. Now we will go through some important MCQ question. Now the Kinnaur becomes separatistic so it becomes separatistic in 1960. So the district headquarter is Rekongpio. Satluj enter India through Shipkila Pass. Largest hydro project, that is the Nathpa Jhankdi. Karcham Wangto capacity is 1000 megawatt. Traditional woman dress is Dohdu. फेमस फेस्टिवल क्या है, फुलेज. हिस्टोरिक प्रैक्टिसेस क्या रहती है वहाँ पे, पोलेंड्राई. तो द फेमस नट क्या है, चिलगोजा. सेक्रेड पीक है किन्नौर कैलाश. अपर किन्नौर शो स्ट्रॉन्ग बौद्धिस्ट इन्फ्लुएंस. बसपा जॉइंस सतलुज एट बसपा जॉइंस द सतलुज एट करछम. द हिस्टोरिक फोर्ट जो है दैट इज द कमरू फोर्ट. आइकॉनिक है बॉर्डर कलर ग्रीन. मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किन्नौर कैलाश. हाइड्रो पावर ऑपरेशन ऑफ नाथपा झांकड़ी पे जो कि SJVN जो कि ऑपरेटर हैं. फेमस लेक है नाको. मेन इकोनॉमिक क्रॉप है एप्पल. लास्ट इंडियन विलेज इज चितकुल. ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर अगर हम देखें सो दैट इज द कार्टकूनी स्टाइल हम देखते हैं. So this is all about the district Kinnaur. If I have missed anything from the Kinnaur district and I was incorrect in explaining anything, so kindly let me know in the comments.